हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है साक्षी सिंह। आज तारीख है 19 फरवरी की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संदेश खाली केस में सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत। एथिक्स कमेटी के सामने सीएस और डीजीपी की पेशी पर रोक। ईडी के छठे समन पर भी नहीं पेश हुए केजरीवाल। आप बोली समन अवैध, जांच एजेंसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। कर्नाटक की सीएम सिद्धरमैया को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में पेश होने पर लगाई रोक, जारी किया नोटिस। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर। पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट। नवलनी के सिर और छाती पर घाव मिले। दावा किया गया कि मांसपेशियों में सिकुड़न से कार्डियक अरेस्ट हुआ। लोन फ्रॉड केस में चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारी अवैध। हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई ने शक्ति का दुरुपयोग किया, गिरफ्तारी बिना दिमाग लगाए की गई। नसीरुद्दीन शाह ने फिर से साधा बॉलीवुड फिल्मों पर निशाना। बोले हिंदी फिल्मों में दम नहीं बचा, मैंने तो इन्हें देखना बंद कर दिया। बुमराह को चौथे टेस्ट से मिल सकता है आराम। रिपोर्ट में दावा आखिरी मैच खेलना और ना खेलना रांची की जीत हार पर निर्भर करेगा। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली यौन उत्पीड़न केस में ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी के नोटिस पर रोक लगा दी। कमेटी ने भाजपा सांसदों के साथ दुर्व्यवहार पर यह नोटिस जारी किया था। कमेटी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका, डीजीपी राजीव कुमार, उत्तर 24 परगना के डीसी शरद कुमार द्विवेदी, बशीरहाट के एसपी हुसैन मेहंदी रहमान और एएसपी पार्थ घोष को सम्मन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी को बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की। उन्होंने कोर्ट से फौरन सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियां विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं हो सकती। कमेटी ने ये नोटिस भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर जारी किया था। पिछले हफ्ते जब भाजपा कार्यकर्ता संदेश खाली जा रहे थे तो पुलिस ने रोका। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई और इस झड़प में मजूमदार को भी चोट आई थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के सम्मन गैर कानूनी है। जब सम्मन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार सम्मन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा सम्मन भेजकर केजरीवाल को 17 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले जांच एजेंसी केजरीवाल को 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को सम्मन भेज चुकी थी। जब 5 सम्मन के बाद भी दिल्ली सीएम पूछताछ के लिए नहीं आए तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में ना जाने की वजह बताएं। तब केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई 16 मार्च को करेंगे। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश होंगे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित करने के लिए सिद्धरमैया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। जज ऋषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को निचली अदालत में पेश होने पर भी रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें सीएम सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बता दें कि उन्हें 6 मार्च को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। बात करें विदेशी खबरों की तो भारत का पासपोर्ट कमजोर होता नजर आ रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2024 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। रैंकिंग में भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। 2023 में भी भारत 80वें स्थान पर था। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय 5 ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। वहीं दुनिया में 6 देशों के पास सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इनमें जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी शामिल है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग 106 है। यहाँ के नागरिक
34 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। करीब 2 साल से जारी जंग के बावजूद यूक्रेन का पासपोर्ट न सिर्फ भारत बल्कि रूस के पासपोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं रूसी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी अलेक्सी नवल्नी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। उनके शरीर पर घाव मिले हैं। हालांकि मौत के 4 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। नवल्नी की 16 फरवरी को जेल में मौत हुई थी। इसके बाद उनकी टीम ने कहा था कि पुतिन ने उनकी हत्या करवाई है। इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गजेटा यूरोप ने एक डॉक्टर के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि नवल्नी को जब अस्पताल लाया गया तो उनके सर और छाती पर घाव थे। डॉक्टर के मुताबिक जिस तरह के घाव नवल्नी के शरीर पर मिले वो मांसपेशियों में सिकुड़न की वजह से शरीर पर अक्सर आ जाते हैं। जब मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं तो हृदय तक पहुंचने वाला खून का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और इससे ही कार्डियक अरेस्ट होता है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध बता दिया है। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारी बिना दिमाग लगाए और कानून का उचित सम्मान किए बिना की है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पावर का दुरुपयोग है। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और एनआर बोरकर की डिवीजन बेंच ने 6 फरवरी को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया था। वहीं जनवरी 2023 में दूसरी बेंच ने उन्हें जमानत देने के अंतरिम आदेश की पुष्टि भी की थी। बात करें मनोरंजन जगत की तो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। नसीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हिंदी सिनेमा की मौजूदा स्थिति से निराश हैं। एक इवेंट में पहुंचे नसीर ने कहा कि उन्हें ये कहते हुए गर्व होता है कि हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 साल पुराना है, पर उन्होंने अब हिंदी फिल्में देखना बंद कर दिया है। उनके मुताबिक फिल्म निर्माता अब एक जैसी ही फिल्में बना रहे हैं। 73 साल के नसीर हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्में दुनिया भर में केवल इसलिए देखी जाती हैं क्योंकि भारतीय फैन अपनी जड़ों और जन्मभूमि से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरह ये चीजें चल रही हैं, अगर ऐसे ही चलती रही तो जल्द ही हर कोई इससे ऊब जाएगा। नसीर ने आगे हिंदी फिल्मों की तुलना हिंदुस्तानी खाने से कर दी। उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी खाना हर जगह पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें दम होता है। हिंदी फिल्मों में क्या दम बचा है? जल्द ही लोग इससे ऊब जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। बात करेंगे खेल जगत की। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले से आराम दिया जा सकता है। ये दावा क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ ने किया है। वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में लिखा कि बुमराह धर्मशाला में 5वां और अंतिम टेस्ट खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा और ये 23 फरवरी से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के नतीजे पर निर्भर करेगा। 30 साल के बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में टॉप विकेट टेकर हैं। वो 3 मैचों में सबसे ज्यादा 17 विकेट ले चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि टीम इंडिया मंगलवार 20 फरवरी को राजकोट से रांची के लिए उड़ान भरेगी और बुमराह की टीम के साथ यात्रा करने की संभावना नहीं है। वो सोमवार को राजकोट से अहमदाबाद जा सकते हैं। किसी और खिलाड़ी के अगला टेस्ट नहीं खेलने की सूचना नहीं है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का कोई अधिकृत बयान अभी तक इस पर नहीं आया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।